हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। सेक्रेड गेम्स नेटफ्लिक्स की सबसे पॉपुलर और हिट सीरीज़ है। क्रिटिक्स और ऑडियंस ने इसे खूब पसंद भी किया है। लेकिन नेटफ्लिक्स पर 5 ऐसी सीरीज़ भी हैं जिन्हें आपको ज़रूर देखना चाहिए। इनमें से 3 तो क्राइम थ्रिलर की हैं, एक कॉमेडी ड्रामा और एक डॉक्यू ड्रामा सीरीज़ है। एक सीरीज़ को इम्तियाज़ अली ने डायरेक्ट भी किया है। इस क्रम में सबसे पहला नाम ट्रायल बाय फायर का है। ये एक डॉक्यूमेंट्री ड्रामा है जो कि साल 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड पर बेस्ड है। साल 2023 में आई इस सीरीज़ की IMDb रेटिंग 7.7 की है। सीरीज़ में आपको अभय देओल और राजश्री देशपांडे दिख जाएंगे। राजश्री की अदाकारी को क्रिटिक्स ने खूब सराहाया भी था और सीरीज़ को प्रशांत नायर, रणदीप झा और अवनीश देशपांडे ने डायरेक्ट भी किया है। ट्रायल बाय फायर नीलम और शेखर कृष्णमूर्ति की किताब से इंस्पायर्ड है। ये कहानी नीलम और शेखर के इर्द गिर्द घूमती है, जिन्होंने अपने 2 बच्चों को इस त्रासदी में खो दिया और न्याय के लिए दशकों तक लड़ाई भी लड़ी है। साल 2023 के फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स में से 6 नॉमिनेशन भी मिले हैं, जिनमें से 2 अवार्ड्स बेस्ट सीरीज और बेस्ट एक्ट्रेस भी जीते हैं। नेटफ्लिक्स की दूसरी अंडररेटेड सीरीज़ का नाम ताजमहल 1989 है। ये एक रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें नीरज कावी, गीतांजलि कुलकर्णी, शिवा चड्ढा और दानिश हुसैन जैसे प्रतिभाशाली कलाकारों ने काम भी किया है। सीरीज़ को पुष्पेंद्र नाथ मिश्रा ने डायरेक्ट किया था और सीरीज़ की कहानी 1989 के लखनऊ में सेट है। इस सीरीज़ में अलग अलग उम्र के कपल के प्यार और रिश्तों के बारे में है। ताजमहल 1989 IMDb रेटिंग 7.5 है और सीरीज़ में 3 कपल की कहानियाँ साथ साथ चलती हैं। एक प्रोफेसर कपल की शादी के बाद रिश्ते में समस्याएं चल रही हैं। दूसरा यंग कपल प्यार और अचीवमेंट के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी एक सेक्स वर्कर रही महिला और उसके बॉयफ्रेंड की कहानी है। वहीं तीसरी सीरीज़ का नाम रे है। इसकी IMDb रेटिंग 7.1 है और ये सीरीज़ फिल्म निर्माता सत्यजीत रे की शॉर्ट स्टोरीज पर बेस्ड है। इस एंथोलॉजी सीरीज में 4 अलग अलग कहानियां, जिन्हें 4 प्रतिभाशाली निर्देशकों श्रीजीत मुखर्जी, अभिषेक चौबे, बासन बाला और नरेन चंदावरकर ने डायरेक्ट भी किया है। रे की कहानियां दर्शकों को सत्यजीत रे की साहित्यिक दुनिया में ले जाती हैं, जहां पर हर कहानी एक अलग भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक गहराई को छूती है। रे में हंगामा है क्यों, बर्पा और स्पॉटलाइट वाली कहानी को खूब पसंद किया गया था। सीरीज़ में मनोज वाजपेयी, अली फजल, के मेनन और हर्षवर्धन कपूर जैसे कलाकारों ने शानदार प्रदर्शन भी किया है और ऑडियंस ने सीरीज़ की रचनात्मकता और कहानी कहने की शैली को भी काफ़ी सराहा है। इम्तियाज़ अली के डायरेक्शन में बनी सीरीज़ शी की IMDb रेटिंग 6.4 की है। सीरीज़ की कहानी भक्ति रावत की है, जो कि एक पुलिस कांस्टेबल है और एक ड्रग गैंग का भंडा फोड़ने के लिए अंडरकवर मिशन पर जाती है। इस प्रोसेस में वह अपनी यौनिकता और आत्मविश्वास की खोज करती है। शी महिला के सशक्तिकरण और आत्म जागरूकता की कहानी है, जो कि एक रोमांचक क्राइम ड्रामा के साथ बुनी गई है। आदिति पवनकर और विजय वर्मा की एक्टिंग ने इस सीरीज़ को दमदार बनाया। हालांकि IMDb पर 6.4 की रेटिंग भी दर्शाती है। सीरीज़ को कुछ मिक्स व्यूज़ भी मिले हैं। ऑडियंस ने इसके साहसिक स्क्रिप्ट और इम्तियाज़ अली की कहानी कहने की स्टाइल की सराहना भी की है। नेक्स्ट आती है लीला। लीला एक डायस्टोपियन ड्रामा सीरीज है, जो कि प्रिया अकबर ने इसी नाम के उपन्यास पर आधारित भी है। नेटफ्लिक्स पर 2019 में रिलीज़ हुई इस सीरीज़ को दीपा मेहता, शंकर रमन और पवन कुमार ने डायरेक्ट किया है। सीरीज़ में हुमा कुरैशी ने शालिनी का किरदार निभाया और सीरीज़ की कहानी शालिनी के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि टोटलिटेरियन शासन में अपनी खोई हुई बेटी की तलाश करती है। लीला की स्क्रिप्ट भविष्य के भारत में सेट है, जहां सामाजिक और धार्मिक विभाजन चरम पर है। ये सीरीज़ न केवल एक माँ की तलाश की कहानी है, बल्कि ये सामाजिक असमानता, धार्मिक कट्टरता और सरकार दमन जैसे गंभीर मुद्दों पर फोकस भी करती है। सीरीज़ की IMDb रेटिंग 4.9 की है। सीरीज़ हिंदू फोबिक होने की वजह से विवादों में भी रही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।